नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एट्थ हाउस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। वैसे हर टॉपिक ही फेवरेट होता है, हर दिन मैं यही बोलता हूँ शायद, क्योंकि मुझे तो 12 घर, सारे 12 के 12 घरों से और 9 के 9 ग्रहों से प्रेम है। मैंने ज्योतिष ऐसे ही सीखा, इनसे प्रेम करके। लेकिन एट्थ हाउस अगर आप क्लासिक्स को देखेंगे तो ऋषियों ने एट्थ हाउस की बात सबसे ज्यादा करी है। एट्थ हाउस मतलब लॉन्जिविटी की बात सबसे ज्यादा करी है, इसलिए एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काल पुरुष कुंडली में आप देखेंगे वृश्चिक राशि है, मार्स जो है उसके ओनर है, लॉर्ड है, और केतु को लॉर्ड है। यहीं पे चंद्रमा जाकर के नीच के हो जाते हैं। दो में रहते हैं लेकिन दो में उच्च के हैं, यहाँ नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा क्यों नीच के होते हैं, क्या असर होता है, उसका हम लोग देखेंगे। लेकिन जो आठवां घर है वो क्या है, उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि बॉडी पार्ट क्या है। उसको समझेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, वो चीजें जो आप अपने बॉडी में नहीं देख पाते। आपका हिप हो गया, बटक का एरिया हो गया, एनस हो गया, ये चीजें आप नहीं देख पाते। मतलब एट्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जहां जो चीज स्टोर करके रखा हुआ है वो आप नहीं देख पा रहे। देखिए, ये 10th पड़ता है 11th हाउस से, संचित कर्मा से। वहां जो है उसका कर्म है, ये कुछ तो स्टोर है जो आप देख ही नहीं पा रहे, अंधकार है यहाँ पे। और स्कॉर्पियो ऐसे भी मिस्टीरियस साइन है, मिस्ट्री ही है। तो मैं डराऊंगा नहीं, मैं पहले डरने वाली भी बात करूंगा कि डरनी भी चाहिए, ताकि आप उसके लिए प्रॉपर रेमेडी कर सके समझ करके। डरने का मतलब जो निगेटिव चीजें होने वाली है, फिर पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है उसकी भी बात हम लोग करेंगे। लेकिन इसके कारका को पहले समझ लेते हैं, कौन कारक है किस चीज के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी पार्ट तो देख लिया कि 3 पार्ट है, कनेक्टेड है अंदर से, तो ठीक है। पाइल्स हो सकता है, हिप रिप्लेसमेंट हो सकता है, एक्सीडेंट होगा, या ऐसे भी हिप का इश्यू होगा, रिप्लेसमेंट होगा, तो उसमें देखेंगे कि मार्स आएंगे, केतु आएंगे, कौन आएंगे, कट करेंगे। देखिए, शनि देव जो है वो लॉन्जिविटी के कारक है, डिजीज भी वही देते हैं, दोनों, लॉन्जिविटी एंड डिजीज। उसके बाद मार्स जो है वो आपको यहां से ऋण देते हैं, डेट देंगे, लोन। केतु जो है वो बॉडी डिस्ट्रॉय करते हैं। एट्थ हाउस है, पहला से चला था, आप याद होगे पहले वीडियो जब हमने लग्न देखा होगा, वहां से एंट्री थी, एट से एग्जिट है, आप मरते हो, फिर आप 9 10 धर्म कैलकुलेशन, और फिर आपका रीबर्थ का प्रोसेस शुरू होता है। बट यहाँ बॉडी डिस्ट्रॉय करने के लिए केतु खुद बैठे हुए हैं। राहु जो है वो बदनाम करने के लिए, यहाँ बदनामी बहुत मिलती है, या फिर कहीं नाम नहीं मिलता है। मैं राहु को नहीं बोलूं बदनामी, नाम नहीं मिलता है। हो सकता है राहु बहुत मेहनत कर रहे हो, राहु को ही नाम नहीं मिल पा रहा, आपको नहीं मिल रहा है तो राहु को नहीं मिल रहा है। ये तो एनर्जी उनकी है ना, जो आप काम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप टास्क कर रहे हैं। तो राहु जो है वो फेम नहीं मिलने के कारक है, प्लस सोल और माइंड, सूर्य और चंद्रमा। मैंने देह की बात करी तो मैंने केतु और मंगल की बात करी, केतु देह को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन जब माइंड की हम बात करेंगे और जब हम सोल की बात करेंगे तो उसके कारक राहु है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। सो वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एट्थ हाउस सिर्फ लग्न से आप चेक नहीं करेंगे, करेक्ट। आप चेक करेंगे अरुधा लग्न से, आप चेक करेंगे आत्मकारक से। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, क्योंकि किसी ने पूछा अरुधा लग्न, तो ऑडियंस को पता होना चाहिए कि अरुधा कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम लोग बाकी चीजों पे भी बात करेंगे। तो पहले अरुदा लग्न या अरुदा पदा, कुछ भी, किसी भी हाउस का अरुदा निकालना हो तो उस हाउस को पकड़िए, उसका लॉर्ड जहां गया, वो सिंपल एग्जांपल 1 2 3 4 5, यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। जहां लॉर्ड गए हैं, काउंटिंग हाउस से लॉर्ड तक कीजिए, फिर लॉर्ड से आगे तक कीजिए, जो घर आएगा वो अरुदा पदा हो जाएगा। तो लग्ना को अरुदा लग्ना बोलते हैं, ठीक है। जैसे आठवें घर का जो अरुदा निकल के आएगा उसको मृत्यु पदा कहते हैं, इसको धारा पदा कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते। एक एक्सेप्शन है कि किसी भी हाउस के लिए वो हाउस और उसके अपोजिट का जो हाउस है वो अरुदा पदा नहीं हो सकता है। तो जब ऐसा हो तो 10 आगे बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो है वो फोर्थ में, तो 1 2 3 4, फिर यहां से आए 1 2 3, यहां आ गए। अब ये यहां पे जैसे ही आ पाए, ये दोनों नहीं हो सकते कभी भी। फर्स्ट हाउस के लिए 1 और 7 नहीं हो सकते, दो के लिए 2 और 8 नहीं हो सकते। ये सत्या का घर है, सत्य। तो यहां से जहां आप एंड करेंगे वहां से 10 और गिन लीजिए, ये आपका अरुदा पदा हो जाएगा, अरुदा लग्न हो जाएगा। तो अरुदा लग्न से हम लोग बहुत कुछ चेक करते हैं।
बट छोटा मत, सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि ये हाउस ऑफ लॉन्जिविटी है। आयु का हम लोग यहां से चेक करते हैं, और यहां से हम लोग चीज जैसे ऑल ऑफ अ सडन जो चीजें होती हैं उसको चेक करते हैं, रिन को चेक करते हैं, डिजीज चेक करते हैं। अकल्ट प्रैक्टिसेस, एस्ट्रोलॉजी जो मैं कह रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, वो 8th हाउस से है। सडन जो वेल्थ मिलता है वो 8th हाउस है। सडन जो लॉस होता है वो भी 8th हाउस है। मतलब हाउस ऑफ सडननेस, इनहेरिटेंस, रिसर्च, इन लॉज, ये सब आप देखते हैं यहां से। इन लॉज क्योंकि स्पाउस से सेकंड उनकी फैमिली, ओवरऑल इन लॉज। तो ये सारी चीजें आप 8th हाउस से देखते हैं। और भवात भवम के हिसाब से 8 से 8 जाएंगे तो 3rd हाउस पड़ता है। ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक घर बैक होंगे। लॉस ऑफ लॉन्जिविटी बिकॉज ऑफ द 7th हाउस। लॉस हमेशा 12th हाउस से देखते हैं, तो यहां से 12th ये पड़ेगा। लॉस ऑफ लॉन्जिविटी 12th हाउस, फ्रॉम हियर दैट इज 7th हाउस, ये मार्का। लॉस ऑफ लॉन्जिविटी यहां से देखेंगे तो ये मार्का, 2 और 7 मार्का होते हैं। आपकी कुंडली में 2 7 आपके लिए मार्का है। स्पाउस के लिए यहां से आप चेक कर लो। पिता के लिए देखना है तो 10 4 10 3 पकड़ लो। 9th हाउस पिता है, दूसरा हो गया, यहां से 7वां हो गया। बड़े भाई बहन के लिए देखना है, ये दूसरा हो गया, ये 7वां हो गया। अब जब हम लोग गोचर पढ़ेंगे तो देखेंगे शनिदेव जाएंगे तो किस तरह की प्रॉब्लम देंगे। लेकिन यही सेम चीज आपको अलग अलग वर्गाज में भी चेक करने हैं। जैसे अगर पेरेंट्स के बारे में जानना है तो D12 में चले जाइए, 2 7 चेक कर लीजिए। वहां ये मत चेक कीजिएगा पिताजी का है तो 10 और 3 चेक करेंगे, नहीं, 2 7 चेक कीजिए। आपको पता चल जाएगा मार्क का। दशा कैलकुलेट, अब दशा अगर इंटर रिलेट कर पाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। कोबॉन का देखना है तो 3rd से हमने देख लिया कि D3 में चले गए, उसका 2 7 देख लिया। अपनी बीमारी देखनी है, D30 में जाइए, 2 7 देखिए वहां पे। उससे आपको पता भी चल जाएगा मरने का भी सब कुछ। D9 में चले गए, 2 7 पकड़ लिया, स्पाउस का देख लिया। D10 में चले गए, वहां जाकर के 8th हाउस चेक करना है, क्योंकि D10 में ये 2nd हाउस जो है वो अलग है। वो रिसोर्सेज दिखाएंगे आपके जॉब के लिए, आपके कर्मा के लिए। बट वहां 8th हाउस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। 8th हाउस और 10th हाउस का बहुत कनेक्शन है, क्योंकि हम लॉन्जिविटी की बात कर रहे हैं। देखिए, आयु जो है वो 2 तरीके से खत्म हम लोग देखते हैं। शरीर का नष्ट हो जाना और कर्मा का खत्म हो जाना, दोनों इंटरलिंक्ड है। सबसे पहले आपका कर्मा खत्म होगा, शरीर अपने आप नष्ट हो जाएगा। कर्म के कारक है शनिदेव, जो इस घर के कारक है। बॉडी के कारक आपके मार्स है, जिसको कट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए केतु उसके को लॉर्ड है। इन दोनों के बीच का रिलेशन कर्म का गेन यहां से दिखाता है। जो आप कर्म परफॉर्म करते हैं, मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में उपचय भाव के हिसाब से। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन है, जब आपका कर्म खत्म हो जाएगा, और ये कर्म डिसाइड करेगा कि आपके जीवन का अंत कैसा होगा। जितने भी क्लासिक्स हैं, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आयु के कैलकुलेशन के बाद एक लाइन उसमें लिखी रहती है कि व्यक्ति अगर अच्छा जीवन जी रहा है, और अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या होता है? अच्छा जीवन जीने का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है वो अच्छा भोजन कर रहा है, देर सवेर बाहर नहीं रहता है, गलत आदतें उसमें नहीं है, तो ये अपनी आयु को कंप्लीट करेगा। नहीं तो प्री मैच्योर डेथ होगा। और वो भी 8th हाउस से देखा जाता है, इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है दशा जब चेक करते हैं तो। और वो एक सर्टेन पीरियड होता है जिसमें लोग प्री मैच्योर डेथ जिनमें होता है, और हम लोग वो चेक कर सकते हैं, दशा में पढ़ेंगे वो चीज। एंड ऑफ कर्मा इज द एंड ऑफ बॉडी दैट इनिशिएट्स। दैट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। उपचया समझिए कि ये घर किसके लिए उपचय है? 6ठे नंबर के लिए है, क्योंकि यहां से आपका 3 पड़ेगा, उसके बाद आपका 3 नंबर से ये 6 पड़ेगा, 11 नंबर से देखिए 10 पड़ेगा, और 10 नंबर से 11 पड़ेगा। इन घरों के लिए 8th हाउस जो है उपचया है, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। बीमारी आपको कैसी होगी, शत्रु कितना परेशान करेंगे, लोन कितना बड़ा लेंगे, ये डिसाइड करेगा 8th हाउस। इनके लिए उपचय है वो। करेज कितना होगा, कम्युनिकेशन कितना हो, तो ऐसे ही बहुत भाव में तो क्या बोलूं इसके बारे में।
गेन कितना होगा, सोशल सर्कल कैसा होगा, सोशल सर्कल में नाम मिलेगा या बदनामी मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां से ये फोर्थ पड़ता है। यहां पे हिडन डिजायर्स, कुछ गलत किया, किसी और का पैसा मार लिया, किसी की पत्नी के साथ भाग गए, कुछ गलत कर दिया, परिणाम कहां मिलेगा? आपके हैप्पीनेस पे इंपैक्ट होगा। समाज में लोग बात बात करेंगे, यार ये बंदा अच्छा नहीं था, इसने ये गलत चीजें करी, पैसा लेके भाग गया लोगों का। और ये फिर 10th हाउस का कनेक्शन, अगर आप देखें कि 8th हाउस के लिए उपचय कौन है, यहां से तीन जोड़िए 10, लगना 6 नंबर, फिर यहां से चले जाएंगे 5 नंबर और 6 नंबर, तो 10 1 5 6। ये जो घर है वो 8th हाउस को नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, लेके जाते हैं। तो किसी ने पूछा कि ऑल ऑफ अ सडन गेन होगा क्या? अब ऑल ऑफ अ सडन गेन होने का मतलब क्या है? आप कर्मा परफॉर्म कर रहे हो, लगना स्ट्रांग है, 5th हाउस, जिसमें कि आप जिसको बोलते हैं ना सट्टा लगाना या दिमाग लगाना, ऑल ऑफ अ सडन मतलब ये बंदा दिमाग का बहुत तेज है। और 6th हाउस, ये अगर ये घर, अगर 8th अच्छा है तो इन घर को बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 10th एंड 6th, क्योंकि ये दोनों तरफ से आता है। इधर से देखेंगे 3 पड़ता है, इधर से 11 पड़ता है, इधर से 3, इधर से 11। आप कर्मा क्या परफॉर्म करते हैं, आप बीमार कितना रहते हैं, शत्रु कितने हैं, लोन कितने ले रखे हैं, इस पे डिपेंड करेगा ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। या 8th हाउस की एनर्जी को आप ढंग से कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी नौकरी भी अच्छी चलेगी, शत्रु भी कंट्रोल में रहेंगे, ऋण भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन 8th हाउस की एनर्जी कंज्यूम कैसे करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। बट ये कनेक्शन है इनके बीच में। यही अगर 8th लॉर्ड या 8th हाउस अगर जब D10 में आप देखेंगे, और यहां जो भी प्लैनेट बैठे होंगे और 8th लॉर्ड, वो आपको उनकी दशा अंतर दशा में, नौकरी में, बिजनेस में ब्रेक लगने वाला है। अगर 3rd हाउस से D10 में 3rd हाउस का कनेक्शन है, शॉर्ट ब्रेक। 8th हाउस से लॉन्ग ब्रेक, रिटायरमेंट तक दे देता है, जेल भी भिजवाता है ये D10 में। रिटायरमेंट तो गारंटीड है, एंड रिटायरमेंट फिर लॉन्ग टर्म भी, मान लीजिए किसी का अभी बचा हुआ है कर्म, ऑल दैट यू नीड टू नो। आपको पता होना चाहिए कैसे देखा जाता है, कितने साल तक ये व्यक्ति कर्म करेगा। तो लॉन्ग ब्रेक पे चला गया, साल 2 साल 3 साल, नौकरी नहीं मिल रही है ले ऑफ के बाद, जो बहुत सारे केसेस में होता है। तो ये चीज आप D10 में देखेंगे। यहां से आप एडिक्शन भी देखते हैं, लोग एडिक्टेड हैं, क्यों? अंधकार में जो घटनाएं घटती है पता ही नहीं है। ऐसे कनेक्शन 5th से भी हॉबी है, हॉबी भी कब एडिक्शन में बदल जाए इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहां से ये 4th है, यहां एडिक्शन हुआ, दुख यहां हो गया, यहां से ये 10th पड़ता है, 4 10 का कनेक्शन है, तो एडिक्शन में इन दोनों का हाथ होगा। अगर आपका कोई ऐसा एडिक्शन है जिसमें मान लीजिए आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जिसमें आप मुंह का इस्तेमाल करते हैं, तो सेकंड का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। सिंपल है, देख लिया सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस, और वहां बैठा प्लैनेट जो है वो इन्वॉल्व है, तो बोल दीजिए कि हाँ भाई, एडिक्शन तो है, साथ में इस तरह के एडिक्शन हो सकता है। ये अदर्स मनी है, यहां से दूसरे का पैसा है, ये आप है, ये आपकी दुनिया है आपके अलावा, और ये उनका पैसा है। ये स्पाउस के लिए मार्का जरूर, लेकिन ये दूसरे का पैसा भी है, जैसे इन लॉज, वो भी तो दूसरी है ना, या दूसरा है बंदा, आप तो नहीं है, आपके अलावा ही कोई है, तो उसका परिवार है, उसका पैसा है। उसी तरह दुनिया का पैसा है ये। तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, देख लीजिए 8th हाउस में सब कुछ सही है, इंश्योरेंस में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, वहां भी दूसरे का पैसा, एक सेविंग देता है, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करता है, बैंक उसको कहीं और लगाती है, मार्जिन उसको देती है, कुछ खुद रखती है, इंप्लॉय को सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वीजा जैसी कंपनी है, ट्रांजैक्शन पे चार्ज लेती है। ये वो सारे काम है जो आप कर सकते हैं 8th हाउस अगर अच्छी स्थिति में हो तो, और काफी पैसा कमाएंगे। 5 8 और 11 का कनेक्शन हो, ऑल ऑफ अ सडन काफी पैसा आप कमाने वाले हैं। 8th हाउस अच्छे कंडीशन में हो, सॉरी अलार्म बज गया, अगर 8th हाउस अच्छे कंडीशन में हो तो आप शेयर मार्केट से बढ़िया पैसा कमाते हैं। ये एक अच्छी बात है। 8th हाउस के बारे में ऑल ऑफ अ सडन लॉस देता है तो ऑल ऑफ अ सडन गेन भी देता है। ससुराल से आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा वो आप 8th हाउस से चेक कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं बोलती है कि ससुराल में प्रॉब्लम है, तो आप 8th हाउस 8th लॉर्ड को चेक कीजिए, कौन है 8th लॉर्ड, कहाँ गया हुआ है, ये उनकी शादी है, ये उनके लिए पीस है। तो ये सारी चीजें जो है आप 8th लॉर्ड के प्लेसमेंट से देख सकते हैं। 8th लॉर्ड जहां भी जाएंगे फॉर श्योर ऑल ऑफ अ सडन चीजें वहां होंगी। देखिए कोई भी लॉर्ड जब किसी भी घर में जाता है
तो अपना जो बेसिक नेचर है, जिस घर से वो आया है, उसको नहीं छोड़ता है। एट्थ लॉर्ड आपके अगर फर्स्ट हाउस में चले गए, आपको हेल्थ के प्रॉब्लम्स देंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, लॉन्जिविटी पे असर डालेंगे, नो डाउट अबाउट इट। ये चीज समझने वाली है। अगर वो फोर्थ में चले गए, प्रॉपर्टी दिला देंगे, लेकिन चूंकि मैं लॉन्जिविटी की बात कर रहा हूं तो प्रॉपर्टी दिला देंगे, मदर के हेल्थ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां से नाइन्थ में चले गए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, धर्म में हो सकता है बहुत अच्छे हो, लेकिन पिताजी के हेल्थ को लेकर के असर हो जाएगा। और अगर पिताजी के हेल्थ को असर नहीं हुआ तो आपके रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये और ये आपके पिताजी के रिलेशनशिप है। जैसे ही यहां से जाएंगे, हो सकता है दोनों के बीच के रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी कम हो जाएगी, मतलब दोनों में खटास हो जाएगी। फोर्थ में चले गए, मदर के साथ प्रॉब्लम, थर्ड में चले गए, कोबॉर्न के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन वो जो एक रिलेशनशिप और लॉन्जिविटी को लेके एक एस्पेक्ट रहता है, लेकिन प्रॉफिट भी दिलाते हैं। यही एट्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस के ट्राइन में पड़ते हैं, फॉरेन से आपको पैसा बहुत दिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वीनस बैठ गए यहाँ पे, वीनस बहुत कुछ कराते हैं, मैं सिर्फ वेल्थ की बात कर रहा हूं, फॉरेन से बहुत पैसा आपको देंगे। अभी हम लोग हर एक प्लैनेट को देखेंगे। और एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने प्लेस को बदल रहे हैं। मैंने कहा था चौथे घर में, चौथा घर खराब हो जाए, तीसरा बारहवां नौवां एक्टिवेटेड हो, कनेक्शन हो, व्यक्ति विदेश चला जाता है। जब आप विदेश जाते हैं तो उस समय जो आप जहां रहते हैं उसमें उथल पुथल मच जाती है, हौच पौच हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, ये शॉपिंग करनी है, ये सामान लेके आना है, सूटकेस खरीदना है। मैं जनरल एग्जांपल, जैसे मैं गया था तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार जब हम बाहर जा रहे होते हैं उस समय में एट्थ हाउस एक्टिव रहता है, अदर वे राउंड। क्या बहुत लोग पूछते, सर मैं विदेश जाऊंगा अगले साल, तिथि प्रवेशा चार्ट देखिए, एट्थ हाउस एक्टिवेटेड है क्या, उसमें कोई कनेक्शन बैठा रहा है वो, ट्वेल्थ से, सेवन्थ से, थर्ड से, फोर्थ से, हाँ चले जाइएगा। क्योंकि एट्थ हाउस एक्टिव होना जरूरी है उस साल। आपको 6 7 महीने 8 महीने परेशान होना है। और एक्टिवेशन के और भी तरीके हैं, जैसे साल पे एक्टिवेट होता है, बीसीपी सुदर्शन चक्र दशा जब हम लोग देखते हैं, या भृगु चक्र पद्धति, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, फिर 12 कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो आठवां, फिर 12 जोड़िए तो 20वां, फिर 12 जोड़िए 32वां, 44वां, ये जितने भी जो आगे फिर आपके 56, ये जितना भी साल निकल के आता है ना, रनिंग ईयर, मतलब 44th रनिंग, 32 रनिंग, ये बहुत इवेंटफुल ईयर होता है, क्योंकि एट्थ हाउस ऑल ऑफ अ सडन का हाउस है। सन यहां बैठ गए, देखिए काल पुरुष में फिफ्थ के हैं, और यहां से वो पीस पड़ता है उनका, मित्र की राशि है। अगर वो बुरे कंडीशन में है तब तो पिताजी को हेल्थ की इश्यू के हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। अगर अच्छे कंडीशन में बैठे हैं तो सन यहां आके लाइट दे रहे हैं, इस घर में लाइट नहीं पड़ता, डार्कनेस है, सन यहां लाइट दे रहे हैं, तो आप बीमार भी पड़ेंगे तो आपकी स्थिति को वो ठीक करेंगे। हाँ, कंडीशन है कि एट्थ लॉर्ड अगर यहां बैठे हो, क्योंकि एट्थ लॉर्ड से हम लोग ये भी चेक करते हैं, जब ये निकालना होता है कि किस महीने में किसी व्यक्ति का डेथ होगा, तब हम लोग सन के ट्रांजिट को पकड़ते हैं और देखते हैं कि एट्थ लॉर्ड के ट्राइन में कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। फिर तिथि से हम लोग जाते हैं दिन पे, कौन से दिन डेथ होगा, तो वो अलग चीज है। बट जब यहां सन आएंगे, अच्छे कंडीशन में होंगे, तो आपको पिता से इनहेरिटेंस भी मिलेगा, पिता से गेन मिलेगा आपको। आपका, आपके बच्चे का जो है वो पीस का हाउस है, अच्छे कंडीशन में रहेंगे, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। एट्थ हाउस को खराब मत मानिए, अगर खराब हो तो हर व्यक्ति का पहला बच्चा परेशानी रहेगा जीवन भर, ऐसा तो होता नहीं है। और दूसरे बच्चे के लिए हमेशा ये मार का ही रहेगा, तो वो भी बीमारी रहेगा। एट्थ हाउस कंडीशन पे डिपेंड करता है। हाउस ऑफ लॉन्जेविटी जरूर है, और लॉन्जेविटी का मतलब सिर्फ मरना नहीं होता है, अच्छी जिंदगी लंबे समय तक जीना भी होता है। एट्थ हाउस को डराने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, एट्थ हाउस में चला गया अंगूठी पहना देते हैं, ले आओ 50,000 रुपए, वो चीज है, उसमें नहीं पढ़ना है। देखिए अगर यही मून चल जाए, तो मून के साथ प्रॉब्लम क्या है, डेबिलिटेट हो जाते हैं काल पुरुष में। जब यहां जाएंगे तो माता जी को प्रॉब्लम दे देंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। कितने भी अच्छे कंडीशन में रहे, एट्थ में आएंगे तो परेशान होंगे ही होंगे। मेंटली ये व्यक्ति बहुत परेशान होगा, लेकिन कनेक्शन फॉरेन से बना लेगा। जलीय राशि है वो, तो एक तो वो जलीय प्लैनेट भी है, जल तत्व का, और वहां से कनेक्शन जो है 4 8 काल पुरुष में बैठ रहा है, जलीय राशि है, विदेश से कनेक्शन बना के आपको, और महिला के थ्रू आपको सडन गेन होगा। अगर गेन के हाउस से कनेक्ट हो गया, कोई फीमेल यहाँ पे मान लीजिए वीनस है, मून है, ये बैठे हुए हैं,
समझ लीजिएगा जीवन में महिला से आपको फायदा होने वाला है। 10 से कनेक्शन बैठा दे, ऑफिस में कोई महिला है जो आपको गेन देगी। मेलेफिक इन्फ्लुएंस में ऑफिस में कोई महिला है जो आपको लॉस कराएगी। हो सकता है आपका प्रमोशन रुक जाए। यही जब जुपिटर बैठेंगे यहां पे, तो जुपिटर की भी मैं अच्छे प्लैनेट्स की जो जो हमारे बेनिफिट प्लैनेट है उनको छोड़ देते हैं। सैटर्न बैठेंगे, सैटर्न लॉन्जिविटी देंगे, लेकिन लंबी बीमारी देंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल शुगर उगर जो होता है सब यहां से आप देख सकते हैं। घुटने का दर्द हो गया, चल रहा है, 20 साल तक व्यक्ति झेल रहा है। इवन कमर का भी दर्द हो गया, इसके भी कारक है, इसके भी कारक है। जब 6, 8, 12 सब बीमारी लेके बैठे हुए हैं। लॉन्जेविटी देंगे क्योंकि उनका काम है लॉन्जेविटी देना, लेकिन बीमारी भी देंगे वो। इसीलिए सैटर्न से रिलेटेड अगर जब कोई व्यक्ति का जब डेथ चार्ट आप देखते हैं, कोई बीमार पड़ा हुआ और देख लिए कि सैटर्न है वहां पे, तो आंख मूंद के कह दीजिए कि भैया ये कब मरेगा, इसका तो डेट निकालने में मुश्किल होगी। लंबा खींचेगा ये, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बिस्तर पर पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति आपसे चार्ट दिखा रहा है, कहीं ना कहीं उसका पेंडिंग कर्मा है रिलेटेड टू दैट पर्सन। उसको 8, 10 महीने सेवा करना है, या जो भी करे वो, क्योंकि ये पेंडिंग कर्मा भी है, पास्ट लाइफ भी दिखाता है। आप यहां पे मरते हैं, सारा कैलकुलेशन यहां से शुरू हो जाता है मरने के बाद। क्या धर्म किया, क्या कर्म किया, क्या पहले का स्टोर्ड है, लेट मी कैलकुलेट ये बर्थ लेगा कि नहीं लेगा। तो पास्ट लाइफ देखना होता है, कनेक्शन रिलेटिव कौन आ रहा है पास्ट लाइफ से। 6, 8, 12 से पकड़ते हैं हम लोग। वो भी तरीका है, पास्ट लाइफ पे कभी बात करेंगे कि किसके साथ पास्ट लाइफ में आप कैसे किस रिलेशनशिप में कनेक्टेड थे। क्या उधार बाकी आपको देना है या उनको लेना है, इमोशनल है, फाइनेंशियल है, किस तरह का है। 8th हाउस हिडन डिजायर्स है, थर्ड के साथ कनेक्शन बैठा दे, थर्ड हाउस ऑफ मेटिंग है, आप सोच सकते हो क्या होगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सोशल सर्कल है, 5th हाउस लग्जरी आपका, हाउस ऑफ हॉबीज एंड ऑल दैट, इंजॉयमेंट, ये आपका आ गया यहाँ पे। सोशल सर्कल से ये कनेक्शन बैठा रहा है, बहुत तरह के हिडन डिजायर्स हो सकते हैं आपके सोशल सर्कल में, बहुत तरह के अनवांटेड अनवांटेड डिजायर फुलफिल करने निकलेंगे, कर्मा खराब हो जाएगा। आप डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, कर्मा खराब हो गया, रिजल्ट खराब आएगा। 7th और 8th का कनेक्शन बैठ जाए तो ये सिर्फ आप ही की स्पाउस नहीं, पूरी दुनिया है। किसके घर पे आप नजर रखे हुए, नोबडी नोज। वो एक कनेक्शन देखना होता है। तो बहुत सारी बुरी चीजें निकल सकती हैं, मुझे उसमें आज नहीं जाना है, क्योंकि 8th हाउस को हमेशा ऐसे ही देखते हैं। मुझे देखना अच्छा क्या है, दूसरे का पैसा है, आप उसको कैसे यूज करते हो। ऑडिट है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, रिसर्च है, इंजीनियर्स बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, सब इसी हाउस से बने हैं। मैंने कहा था थर्ड हाउस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जाने का है, इसका वो उच्चतम स्थान है। तो यहां से भी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस एंटरटेनमेंट में आके शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, तो ये उसके लिए सस्टेनेंस का हाउस हो गया ना। लोग बात करेंगे अमिताभ बच्चन के चार्ट में ये प्लेनेट यहाँ बैठा है, वो प्लेनेट बैठा है। आप देखिए एक्टर्स के चार्ट में, 3rd 8th में से कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन उनको गेन, मतलब नेम एंड फेम मिलता है। ऑल ऑफ अ सडन कर्म किया, रिजल्ट ऑल ऑफ अ सडन मिला। तो वो भी चीज यहीं से ऑल ऑफ अ सडन मिलती है, अगर कनेक्शन है तो। राहु यहां बैठ जाए, राहु का काम क्या है, मैंने राहु के वीडियो में कहा था, डिजायर है उनका। अब जिस राशि में बैठे हैं, मान पहले तो हाउस को समझ लें, 8th हाउस से रिलेटेड, इन लॉ से रिलेटेड डिजायर होगा, चाहे उनकी प्रॉपर्टी चाहिए, रिलेशनशिप में कुछ हो, या उनका पुराना डेट हो तो वो पे कर रहे हैं, रिलेशनशिप, फैमिली, इन लॉज का केयर कर रहे हैं, ऑल दैट। इनहेरिटेंस में दिक्कत होगी, राहु देव बैठे, ऐसे भी सूर्य को बहुत पसंद नहीं करते हैं, पिता से जो आपको मिलने वाला है। यही शनि देव है, वो किसी के मरने के पश्चात आपको मिल जाएगा। यहाँ के लॉर्ड होके यहाँ चले जाए, विपरीत राजयोग में व्यक्ति मरा। और मैंने वीनस के केस में भी कहा था कि यहां से अगर वीनस यहाँ चले गए तो, इन लॉ से कोई मरा, आप आगे बढ़ गए। मैं सैटर्न के केस में कह रहा हूं, कोई मरा और आपको इनहेरिटेंस मिल गया बहुत सारा। तो ये सैटर्न का हो गया, राहु देव का हो गया, डिजायर देंगे, दूसरे के परिवार में झांकेंगे। यही राहु देव अगर आप अकल्ट प्रैक्टिसेस में लग गए तो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे। इनसे अच्छा अकल्ट के बारे में मामले में और कोई नहीं है। दूसरे अगर कोई साथ में है तो केतु देव है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए केतु देव का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप मेडिटेशन करेंगे, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे, सब कुछ है, लेकिन केतु देव का सपोर्ट चाहिए।
पहला चक्र नीचे का जो है ना, मूलाधार चक्र पकड़ के बैठे हुए वो, वहीं से शुरू होता है। वो केतु देव अपने पास रखे हुए हैं, यहीं से शुरू होगा। लेकिन वही केतु देव जो है आपको एक्सीडेंट में डेथ भी देते हैं, कट करते हैं। लेकिन वही केतु देव और मार्स, मंगल देव, आपको सर्जन भी बनाते हैं। देखिए, जो कट देगा अच्छी स्थिति में बैठा है, सर्जन बना देगा। बहुत मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, आपका एक्सीडेंट होगा, हाथ पैर में कट लगेगा, सिंपल। मार्स वेपन के कारक है, शार्प वेपन हम लोग मार्स के लिए देखते हैं। शार्प वेपन से कट जो होता है, अगर यही अरुदा लग्ना से थर्ड हाउस में अगर मार्स बैठे हो, तो कोई शार्प चीज से आपको कट लगेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि अरुदा लग्ना से थर्ड हाउस जो है सर्कमस्टांसेस बताता है। वहां से आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यक्ति मरेगा, किन स्थितियों में मरेगा, कहां मरेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जुपिटर की। देखिए, जुपिटर ट्वेल्थ के भी लॉर्ड है, सिर्फ नाइन्थ के लॉर्ड नहीं है कि नाइन्थ से ट्वेल्थ आ गए, ट्वेल्थ से ट्राइन पड़ता है। मतलब हाउस ऑफ मेडिटेशन जो है, मोक्षा का जो घर है, उसका भाग्य यहाँ स्टोर्ड है। ये समझने वाली बात है। मोक्ष की बात हम लोग करते हैं, मोक्ष त्रिकोण, तो ये उसका भाग्य है। जुपिटर जब यहां आते हैं और मेलेफिक नहीं हो, तो व्यक्ति अकल्ट में बहुत अच्छा कर सकता है। कंडीशन धार्मिक तरीके से चले, राहु वाले तरीके से नहीं। राहु अगर धार्मिक तरीके से चले तो राजा बन जाएंगे। लेकिन व्यक्ति अगर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो अकल्ट में, तंत्र मंत्र में चले जाते हैं लोग। लेकिन रियल ज्योतिष अगर पढ़ना है, रियल ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष मैं जिसको कहता हूं, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, और इसकी फिर छोटी छोटी शाखाएं हैं, भृगुनंदी नाड़ी, बीसीपी, ये वो। लेकिन जो पराशर ऋषि लिख के चले गए, जब उस ज्योतिष की मैं बात करता हूं, तो बृहस्पति देव चाहिए, शुक्र देव चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए, इन दोनों गुरुओं का। इसलिए बार बार कहता हूं कि सब मेरे गुरुओं को समर्पित है, जिनसे मैंने एक लाइन भी सीखा है। यहीं वीनस बैठ जाए, मैं मरकरी की बात करता हूं, मरकरी बैठ जाए तो मरकरी आपको बीमारी तो दे देंगे, स्किन से रिलेटेड दे देंगे। केतु के साथ हो सकता है आपको केतु का कुछ इंपैक्ट यहां पड़ रहा हो, तो हो सकता है हड्डी वड्डी टूटेगी, नो डाउट अबाउट इट। बट मरकरी यहां बैठ के, पराशर ऋषि कहते हैं कि इतना वेल्थ आपको देंगे जितना आप सोचे नहीं होंगे। अब इसका मतलब नहीं कि हर आदमी अंबानी बन जाएगा, जहां से शुरू किया उसके हिसाब से आप सोचो। मैंने 10 रुपए से शुरू किया, 1,000 रुपए कमा रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। 10 लाख से शुरू किया, आज 1 करोड़ कमा रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। तो यहां याद होगा, मैंने कहा होगा, 6th हाउस में जुपिटर सिन फ्री करते हैं और 8th हाउस में मरकरी जो है वेल्थ देते हैं। बीमारी देंगे लेकिन वेल्थ भी देंगे। और 12th हाउस अभी से बताता हूं, शुक्र देव जो है वो सुख समृद्धि देते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग प्लैनेट यहां शुक्र देव है 8th हाउस में, क्योंकि जो उनके पास है वो किसी के पास नहीं है, मृत संजीवनी। वो बृहस्पति देव के पास भी नहीं। और जब लॉन्जेविटी की बात होती है, देखिए, ब्रह्मा जी ने बना दिया संसार को। चार्ट में आप तीनों देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी जो है वो पालनहार है, संसार चला रहे हैं। और जो एंड है वो शिव जी के पास है। तो एंड का मतलब लाइफ स्पैन शिव जी के हाथ में है। इसीलिए जब कभी भी प्रॉब्लम हो, महामृत्युंजय जाप शुरू कर दीजिए। हेल्थ से रिलेटेड है, आंख मूंद करके आप महामृत्युंजय जाप कीजिए। और वीनस अगर बैठे हो 4 8 12 में, आप मान के चलिए बड़ी से बड़ी बीमारी आएगी और आप कैसे ठीक हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, कि उनके पास मृत संजीवनी है। कंडीशन है उस चार्ट में, वीनस एक तो पत्नी है, बेटी है, साली है, जो भी आपको कहना है। लेकिन जिस हाउस को ओन करते हैं, वहां से जो रिलेटिव निकल के आते हैं, फीमेल रिलेटिव, उनका आशीर्वाद लीजिए, मृत संजीवनी की तरह काम करेगा। अगर आप एरीज लगना है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है वीनस 8th हाउस में है तो, बहुत। लेकिन अगर आपकी पत्नी के साथ संबंध अच्छे और आपकी पत्नी चाहती है आप जीवे, सावित्री की तरह सत्यवान को वापस लेके आने की क्षमता है, वीनस में मृत संजीवनी है। दैट वन नीड टू रिमेंबर। तो मैं वीनस के प्लेसमेंट को, हाँ ठीक है, वीनस 8th में है, हिडन डिजायर हो सकता है, सेक्स को लेकर हो, पैसे को लेकर के हो, वो अपनी जगह पे है। मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं। और देखिए, जितने भी डिजायर्स हैं मेडिटेशन से, क्योंकि ये मेडिटेशन वाले हाउस के ट्राइन में पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि मोक्ष का जो द्वार शुरू होता है वो इसी घर से शुरू होता है, इस घर से शुरू नहीं होता है।
उल्टा चलता है, यहां से शुरू होगा तब यहां जाएगा और तब यहां जाएगा, मैं तो ऐसा मानता हूं। ये मैं बोलता हूं हार्ट आपका कितना प्योर है, कितना प्योर है, कितना प्योर है। लेकिन जीवन में पहली बार जो आपने सोचा, जीवन और मरण के बारे में सोचा, फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस, व्यक्ति मरता क्यों है। 10 बरस के बच्चे ने किसी को जाते हुए देखा, लाश को, बोला कि मरता क्यों है, पहला क्वेश्चन, एट्थ हाउस का सवाल आ गया दिमाग में। जा रहा था, ठेस लगी, गिर गया, मैं गिरा क्यों, कुछ तो था नहीं, पत्थर भी नहीं था। सडननेस के ऊपर क्वेश्चन, एट्थ हाउस आ गया। बहुत कम उम्र में ही आप एट्थ हाउस पे काम करना शुरू कर देते हैं, और इसी में थोड़ा डिटेल में थोड़ा अंदर घुसते हैं, तो आप अकल्ट समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, फिर आप आगे जाते हैं, तो धीरे धीरे करके आप मोक्ष के द्वार के स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, माध्यम है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए स्पिरिचुअलिटी के, ताकि वहां से मोक्ष का द्वार खुले। ऑल ऑफ अ सडन घटनाएं घट रही है लाइफ में, इस हाउस के एनर्जी को कंज्यूम कर लीजिए। शादी नहीं हो रही है, मान लीजिए कोई कोई पुरुष महिला कोई भी है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी लगती है, अचानक से चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल। शादी हुई, तय हुई, होने से पहले कट हो गई, 2 बार ऐसा हो गया सर, क्या किया जाए। चार्ट मत देखो, बोलो उसको एक काम करो जी, चले जाओ यूट्यूब पे, ज्योतिष कितने सारे वीडियोस पड़े हुए, बैठ के देखो। चार्ट वाट नहीं, बस से सीखो एनर्जी, जाके देखो, वहां एनर्जी कंज्यूम करो, एट्थ हाउस की जो एनर्जी है। लेट हर और लेट हिम कंज्यूम दैट एनर्जी, कुछ वीक में आपको उसका असर दिख जाएगा, कुछ एक सप्ताह में वो दिख जाएगा, चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। क्यों, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन का हाउस जो एक्टिवेटेड था, जो आपके इवेंट्स को कट कर रहा था, आपने उस एनर्जी को ही कंज्यूम कर लिया। बहुत लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, एनर्जी कंज्यूम नहीं हो सकती, जो होना है वही होगा। मैं बार बार हर क्लास में दोहराता हूं, इस गलतफहमी मत रहिएगा। जो होना है अगर वही होगा, तो वॉच करने की तो जरूरत भी नहीं है। बताने वाला अगर चाहे तो हर चीज डिटेल में बता सकता है, और उपाय भी है। मेडिटेशन कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। बाकी तो रेमेडीज हैं, मंत्रा है, स्टोन है, डोनेशन है, और इस हाउस में तो डोनेशन सबसे ज्यादा काम करता है। ऑल ऑफ अ सडन चीजें हो रही है, डोनेट करना शुरू कर दीजिए, वीडियो देखने के अलावा। और मैं, अच्छा एक चीज और ये है, क्या डोनेट करूं सर, तिल डोनेट करूं, उड़द डोनेट करूं, ये करूं वो करूं। हम कहते हैं बच्चे में ईश्वर होता है। अच्छा फिलॉसफी की बातें, हो सकता है कि आप वीडियो ऑफ भी कर दें, लेकिन अगर सुन रहे हो तो, बच्चे में ईश्वर क्यों होता है, क्योंकि उसके पास समझ नहीं होती है, इसलिए ईश्वर उसमें बसते हैं। आप थोड़े समझदार हो गए, आप ईश्वर से दूर हो गए, आप लगे रेमेडीज में ये वो ढूंढने। लेकिन जब बिना कुछ समझे कुछ भी उठा के दान कर दिया, कभी नुकसान नहीं होता है। जानने के बाद, जैसे कहते हैं ना, दीक्षा लेने के बाद अगर मंत्रों का सही से उच्चारण न किया जाए तो वो निगेटिव पड़ता है। लेकिन बिना जाने बुझे, बिना दीक्षा लिए हुए, हे प्रभु दिन भर राम राम कहिए, ओम नमः शिवाय कीजिए, कोई शिवाय कीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब होगा अच्छा ही होगा आपके साथ। तो अगर चीजें, इवेंट जो है वो ऑल ऑफ अ सडन हो रही है, तो ये तरीका है। एक और तरीका है, देखिए आपके लिए आपका भाग्य जरूरी है, क्योंकि आप कहते हैं हे प्रभु साथ दीजिए, और मिल गया तो भाग्य से साथ मिला। यहां से भाग्य क्या है, माता का घर। तो पहली चीज, अगर ऑल ऑफ अ सडन हो रही है, तो जाइए और माता जी का आशीर्वाद लीजिए, उनका सेवा कीजिए, आपको सेव करेगा। सेकंड, फोर्थ हाउस देखिए, फोर्थ लॉर्ड देखिए, किस रिलेटिव को दिखा रहा है, उस रिलेटिव को जाइए और उनका सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। सेविंग ग्रेस है आपके लिए, ऑल ऑफ अ सडन की चीजों के लिए, और अगर अच्छी है तो और आगे बढ़ेंगी। यहां से सेकंड हाउस, नाइन्थ हाउस पड़ता है, हाउस ऑफ सस्टेनेंस, इस हाउस के लिए धर्मा परफॉर्म कीजिए, वर्क की जगह पे करेज दिखाइए, दोस्तों के साथ संबंध अच्छा रखिए। अगर ये सारी चीजें आप करेंगे हर हाउस से रिलेटेड, ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग हाउस। आप सोचो, आप कैसे दूसरे के पैसे से पैसा बना सकते हो, गलत तरीके से, सही तरीके से, कैसे आप विदेश से कनेक्शन ला सकते हो, वहां से आप पैसा कमा सकते हो। तो ये सारी चीजें, और एक चीज मैं और बता दूं फ्रेंड्स, जो ये है ना, साल जो है 2024, जोड़ेंगे तो 8 आएगा, शनि देव का है। आप पिछले 26-27 दिन के इवेंट को उठा लीजिए आपके, और आठवां घर एक्टिवेटेड है बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ द ईयर। आपको कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अ सडन चीजें होती दिख रही होंगी। कोई ऐसा ऑल ऑफ अ सडन मित्र आ गया जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, कोई रिलेटिव आ गया, कोई डेथ कर गया, किसी की नौकरी लग गई, ऑल ऑफ अ सडन कोई पुरानी मतलब प्रेयसी है, मान लीजिए लाइफ में वापस आ गई, कोई प्रेमी है वापस चला आया, कोई रिलेशन, कोई संबंध,
किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूं। ये इवेंटफुल ईयर होने जा रहा है, ये आपका इवेंटफुल। और यहां के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो धर्म की बात होगी, धर्मा हाउस। मतलब 2024 को जिसने संभाला वो आगे फिर पूरा सर्कल संभाल लेगा। इसको अगर संभाल लिया तो फिर 7वें तक कोई दिक्कत नहीं, 11 साल तक। ऐसे तो 11 आप साल पकड़ेंगे, मैं अगर 4 साल के साथ चलूं तो 8 साल कम से कम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस चीज को अगर आप समझ गए तो ये ओवरऑल 8th हाउस के बारे में हो गया। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। विल कनेक्ट अगेन। कल क्लासेस नहीं होंगे, मंडे ऑफ रहेगा। ट्यूसडे से फिर हम 9th हाउस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।